कोरोना के काल में ही हमारे देश को एक नारा दिया गया था, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि 15 से ज़्यादा देश हमारी मदद कर रहे हैं, वो मदद भी कम पड़ रही है। उसके बाद भी लाखों लोग तड़प रहे हैं और मौतें हो रही हैं हमारे देश में रोजाना। यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भूटान तक जैसे देश हमारी मदद कर रहे हैं और इवन हमारे जो दुश्मन हैं पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों ने भी हमारी मदद के लिए ऑफर दिए। लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ऑफर पे देखने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान का एक फाउंडेशन है जिसने एक एनजीओ है जिसने हेल्प ऑफर किया कि वह अपनी सारी एम्बुलेंस इंडिया की तरफ भेजेगा अगर वो उन्हें क्लियरेंस मिल जाए तो। उसी के साथ साथ चाइना के बारे में कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि चाइना ऐसा देश है जो इंडिया की सारी डिमांड पूरी कर सकता है एट प्रेजेंट में। उन्हें मतलब सारी वैक्सीन प्रोवाइड करा सकता है, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा सकता है। कई लोगों का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हेल्प ले लेती है तो ये जो हमारी गवर्नमेंट या हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी उसका जो कोर इशू है राष्ट्रवाद का, उस पे ठेस पहुंचेगी। इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। इस टॉपिक पे स्टोरीज इन ब्रीफ में इस पूरे टॉपिक को फीचर किया, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। लेकिन यूएसए के एक एडवाइजर है डॉक्टर रूशिया, उन्होंने ये कहा है कि जो वर्ल्ड है वो लेट हो गया इंडिया की हेल्प करने के लिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यूके, यूएसए और भूटान का कंपैरिजन भी किया कि जो अमीर देश है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं कि गरीब देश भी इतना कर देता है, जैसे कि भूटान कोई ज़्यादा अमीर देश नहीं है, लेकिन यूके, यूएसए भी एक अमीर देश होने के बावजूद भी इतना नहीं कर पाते। इस टॉपिक में भी हमने स्टोरीज इन ब्रीफ में बात की थी कि उन्होंने क्यों कहा कि वर्ल्ड जो है वो लेट हो गया इंडिया की हेल्प करने से। आज के टॉपिक में जो हम सबसे बड़ी बात करेंगे वो यूपी गवर्नमेंट की बात करेंगे। गवर्नमेंट कोई भी हो सारी फेल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस हफ्ते या 15 दिन बाद अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर जो वर्स्ट स्टेज पे कोई अगर राज्य खड़ा होगा तो वो महाराष्ट्र नहीं, वो उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा रीजन है वो उधर की सरकार है। उधर की सरकार सारे आंकड़े छुपा रही है और जो लोग मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है उस पे तक पाबंदियां लगाई जा रही है। लाशों को छुपाने के लिए टिन की दीवारें कब्रिस्तानों और शमशानों से ढकी जा रही हैं। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि इस वक्त भी जो सरकार है वो क्राइसिस से ज्यादा इमेज की ज्यादा फिक्र कर रही है। मतलब उन्हें इमेज की ज्यादा फिक्र है, अपनी लोग भाड़ में जाए या मरते रहे। नवजोत ढैया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, उन्होंने ये कहा है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस पूरे देश में कोरोना की सेकेंड वेव का, तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इलेक्शन कमीशन भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है हमारा कि कैसे मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही मर्डर का चार्ज लगा दिया। और जब हम यूपी गवर्नमेंट की बात कर ही रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट में केस ही, गुजरात सरकार भी, गुजरात मॉडल एक बहुत ही फेल मॉडल नजर आया है। क्यों कंडीशन सबसे ज्यादा फैटिलिटीज जो है वो गुजरात के अंडर हो रही है और पेशेंट्स को मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, घुसने ही नहीं दिया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। सिर्फ सरकारों की इमेज को बचाने के लिए जो ब्लेम है आईटी सेल वो दूसरी सरकारों पे डाला है। जैसे कि आपने एक पोस्ट जरूर देखा होगा कि उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल का, कि महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार को पैसे दिए गए थे प्लांट बनाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई प्लांट नहीं बनाए। बल्कि रियलिटी तो ये थी कि ये सारे जो प्रोजेक्ट थे वो केंद्र सरकार के थे, ना कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के। लेकिन ये फेक न्यूज बहुत ही लार्ज स्केल पे शेयर की जा रही है, जब कंगना रनौत जैसे प्रो भक्त खुद इसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ट्विटर और इंस्टाग्राम या फेसबुक है वो इस पे बात नहीं करेगा। आपने हाल ही में पढ़ा ही होगा कि कैसे रिजाइन मोदी कई दिनों से, बल्कि मैं कहूँ कई हफ्तों से नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन उसके बाद हमारा जो फेसबुक है वो रिजाइन मोदी के सारे हैशटैग को डिलीट कर देता है और वो ये कहता है कि ये गलती से हो गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है वो इस वक्त बहुत बुरी बन चुकी है। बंगाल में तो खैर इलेक्शन थे, लेकिन यूपी में भी पंचायत के चुनाव थे। पंचायत के चुनाव में सारे टीचर्स और जितने भी अदर डिपार्टमेंट के लोग थे जिनकी ड्यूटी लगा दी थी। पंचायत के चुनावों में कोरोना स्प्रेड इतनी तेजी से फैला है, इस पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई सारी फटकारें लगाई है, कई सारे स्टेटमेंट पास किए कि 14 घंटे का इमीडिएट लॉकडाउन लगना चाहिए यूपी के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि टीचर्स को आपने क्या सोच के भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीकेंड कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया और क्या आप जानते हैं कई टीचर्स की डेथ भी हुई है सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी करने के बाद। मतलब इन पॉलिटिशियंस के लिए
कई टीचर्स जो हमारे भविष्य को निहारते हैं वो बलि चढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसके खिलाफ कई सारा आउटरीच पब्लिक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एक्शन ही कुछ ऐसे ले रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही है कि एक जो माँ है वो ऑक्सीजन ले रही होती है, लेकिन जो पुलिस है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खींच के या फिर मैं कहूँ छीन के ले जाती है। परिवार भीख मांगता रह जाता और माँ उधर ही चल बसती है। लेकिन सरकार पुलिस वालों या फिर खुद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, वो बल्कि परिवार पे आरोप लगा देती फेक न्यूज और सरकार को डिफेम करने के लिए। इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ की हालत इतनी बुरी है कि लोग अपने पिता के लिए ऑक्सीजन ट्विटर पे मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है कि सरकार को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है और मजाक बनाया जा रहा है। डेड बॉडीज के लिए शमशान घाट कम पड़ रहे हैं, कब्रिस्तान कम पड़ रहे हैं, सड़कों पे डेड बॉडीज जल लिया और इवन डेड बॉडीज उनकी फैमिलीज को दी भी नहीं जा रही है। जय श्री राम पे सरकारें बनवाई, लेकिन जय श्री राम बोलने वाले राम भक्त आज राम नाम सत्य बोलने पे मजबूर है और उसके लिए भी वो लाइन में खड़े हैं। लेकिन सरकार ये सारे आरोपों से डिनाई करती है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब सब चंगासी है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें किसी चीज की कमी ही नहीं है। लेकिन हालांकि जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है, आज ही मैं सुबह गया था पता करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि क्या 1 मई से 18 से ऊपर वालों को टीका लगेगा। तो वैक्सीनेशन सेंटर मेरे नियर में था, एक में तो आज वैक्सीन ही नहीं आई और दूसरे में पता चला वो बंद था, ताला लगा था। एग्जाम्पल और मैं देना चाहूंगा, शशांक यादव नीड ऑक्सीजन सिलेंडर एज सून एज पॉसिबल, और वो टैग करते हैं सोनू सूद को। लेकिन सोनू सूद का पता नहीं रिप्लाई आया कि नहीं आया, लेकिन नीचे अमेठी पुलिस का ये रिप्लाई आता है कि आप फेक न्यूज मत फैलाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये ऐसा एक केस नहीं, ऐसे हजारों केस है जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, FIR कर रही है, और रियलिटी जब तक पता चलती है तो किसी के घर में से कोई चल बसा होता है। ये रियलिटी है। अगर आपके घर में किसी को कोई फोन नहीं आया तो मैं कहता हूँ आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप बहुत ही लकी हो। लेकिन ये हर घर में, मेरे घर में भी एक ये डेली रूटीन सा है कि रोज कई फोन आते हैं कि आज इसकी डेथ हुई है, आज इसकी डेथ हुई है, रोज डेथ की खबर सुनने को मिल रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो गोदी मीडिया है, क्योंकि गोदी मीडिया ने कभी सवाल पूछा ही नहीं। सवाल पूछा अपोजिशन है तो वो उल्टा अपोजिशन से पूछते थे कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। जिसने ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मैं नहीं जानता क्या दिया हमारी सरकार को कि सरकार एकदम अंधी हो गई और सिर्फ इलेक्शन में घुस गई, और इस इलेक्शन ने हमारे देश की बलि चढ़ा दी। अगर मीडिया इलेक्शन, पॉलिटिक्स, सुशांत सिंह राजपूत, पॉलिटिकल क्राइसिस, इन टॉपिक्स को छोड़ के सरकार से सवाल पूछता तो शायद से आज हमारा देश किसी शमशान या कब्रिस्तान में नहीं खड़ा होता। राहुल गांधी ने भी कहा था मासिव सुनामी इज कमिंग। सरकार ने तो खैर कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन उनके ऊपर जोक्स बहुत क्रैक किए थे। ऐसा नहीं IT सेल अभी भी लगा, IT सेल के कुछ लोग हैं जो आज तकलीफ में और जो अपनी आंखें खोल रहे हैं, लेकिन IT सेल के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो नहीं सुधरेंगे। को ट्विटर पे किसी ने रिप्लाई दिया था, हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई, और आप ये देखिए क्या रिप्लाई दिया था उसने। लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से देखा, उसका प्रोफाइल देखा, तो वो 18 का भी नहीं था। मतलब छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, और ऊपर से अंधभक्त के इन छोटे छोटे बच्चों को भी अंधभक्त के बिजनेस में झोंक दिया गया है। फेक न्यूज बहुत ही हाई लेवल पे फैलाई जा रही है इन छोटे बच्चों के माध्यम से। वैसे तो गोदी मीडिया बहुत ही जिम्मेदार था, लेकिन गोदी मीडिया के एक पत्रकार थे, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। रोहित सरदाना जी जो हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना पॉजिटिव थे वो, और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हमारा मानना ये है कि मौत के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं रहता, तो इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब जो गोदी मीडिया है वो कम से कम वो ये तो सुधर जाए कि क्वेश्चन करे सवाल से, क्योंकि अब तो उसके अपने ही लोग बिछड़ने लगे हैं। रोहित सरदाना जी हालांकि कुछ दिनों से बदल गए तो सरकार से क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। एंड में मैं बस यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितनी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत सामने आएगी।